और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। आज हम 23 नवंबर 2025 के मुख्य हेडिंग्स देखेंगे जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। स्टैटिक्स आपको खुद पढ़ने हैं। देखते हैं कि G20 का सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ। साउथ अफ्रीका में हुआ, जोहान्सबर्ग में बैठक हुई थी, जिसमें मोदी जी ने कहा है कि मादक पदार्थ और आतंकवाद का छोड़ के मुकाबले को हमें तोड़ना होगा, यानी उनसे मुकाबला करना है, उनको तोड़ना है। दूसरी तरफ इन्होंने पर्यावरण संतुलित, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से एकजुट जीवन शैली को अपनाने के लिए बात कही है। तो इसके बारे में G20 अभी चल ही रहा है, इसके बारे में जब पूरा बैठक हो जाए तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसमें हर रोज़ कुछ न कुछ आ ही रहा है। समावेशी और सतत आर्थिक विकास, जिसमें कोई पीछे न छूटे विषय पर आयोजित सत्र। मोदी ने यह बात इस थीम से जो बैठक की गई उसमें कहा। G20 में वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। G20 अफ्रीका कौशल विकास पहल का प्रस्ताव रखा है, तो ये भी हमें देखना है। इसके बाद हम देखते हैं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। इसके बारे में आप जानिए कि क्या है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये CPCB के अंतर्गत बनाया गया था। इसके हम देखेंगे ग्रेप क्या है, ये हमें देखना है। और अभी कुछ परिवर्तन किया गया है। क्या किया गया है? कुछ चेंजेस किए गए, वही इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रतिबंध 4th चरण में लगाए जाते थे, अब वो तीसरे में ही लगा दिए जाएंगे, तीसरे चरण में ही लगा दिए जाएंगे। और जो 0 से 50, 51 से 100, 101 से 150 ऐसे चेंजेस भी किए गए हैं। तो इसको आप डिटेल में देखिए क्या चेंजेस हैं। फिर देखते हैं चंडीगढ़ में कानून बनाने का हक सीधे राष्ट्रपति को देने का प्रस्ताव। यानी अभी एक प्रस्ताव आने वाला है कि चंडीगढ़ का जो भी कानून है वो राष्ट्रपति सीधे बनाए। राष्ट्रपति यानी कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ठीक, अभी क्या होता है, ये अनुच्छेद 240 के दायरे में चंडीगढ़ को शामिल करने के लिए एक विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में लाने की योजना बनाई गई है। आर्टिकल 240 क्या कहता है? जिसके तहत राष्ट्रपति को संघ शासित क्षेत्र के लिए सीधे विनियम कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। लोकसभा और राज्यसभा के बुलेटिन के अनुसार सरकार 1 दिसंबर से शुरू होने में 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 पेश कर सकती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जैसे यह प्रस्ताव उन अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरूप है जहां विधानसभा नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली और दमन एंड दीव, पुदुचेरी इस दायरे में तब आता है जब वह विधानसभा की भंग निलंबित हो जाए। तो इस तरीके से हमें आर्टिकल 240 पे ध्यान देना है और आर्टिकल 240 पे ध्यान रखिए। और अभी कौन बनाता है? तो मुख्य सचिव बनाते हैं वहाँ के। और आर्टिकल अनुच्छेद 239A भी ध्यान में रखना है कि 239A के तहत कोई निकाय हो तो उस स्थिति में प्रथम सत्र की तिथि से राष्ट्रपति उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए कोई नियम नहीं बना सकेंगे, ये भी याद रखिए। और फिर कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। तो क्या बना था? हरियाणा और पंजाब बना था, संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ बनी थी। और चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, किया जा रहा है। मुख्य सचिव का पद केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के सलाहकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इस तरीके से हमें कुछ खास चीज़ें याद रखनी है। ये 1966 में पंजाब पुनर्गठन के बाद बनाया गया था। एक स्वतंत्र प्रशासक शासित करेगा। तो इसको हमें विशेष पॉलिटी में है देखना पड़े। ये है कि अभी रिटायर हो रहे हैं हमारे गवई साहब,
CGI किस नंबर के थे? 52वें थे। और ये प्रथम बौद्ध और दूसरी दलित थे। 53वां जो बनेंगे वो सूर्यकांत जी। 53वें CGI जस्टिस सूर्यकांत बनाए जा रहे हैं। पहले दलित न्यायमूर्ति CGI KG बालकृष्णन थे। तो ये हमें फैक्ट थोड़ा पता होना चाहिए। और इसके अलावा एक नियम आप समझिए कि कोई भी खाता निष्क्रिय का मान लिया जाता है। तो RBI के द्वारा 1 वर्ष के लेन देन न होने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है और 10 वर्ष तक कोई गतिविधि न होने पर खाता अनक्लेम्ड की श्रेणी में आ जाते हैं। RBI को भेज दी जाती है। तो ये है, आप समझिए, 1 वर्ष रहेगा तो निष्क्रिय हो जाएगा, 10 वर्ष रहेगा तो अनक्लेम्ड हो जाएगा। RBI ने जनता को जागरूक करने के लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान चलाया है। खाता धारक या उनके परिजन उद्यम पोर्टल के माध्यम से पुराने और निष्क्रिय अनक्लेम्ड खातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ लगा है? नई दिल्ली में लगा है। इस बार झारखंड को प्रमुख राज्य के रूप में शामिल किया गया है, वो जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को सहयोगी राज्य के रूप में किया गया है। 25 वर्ष से ये लग रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती कब होती है? 15 नवंबर को होती है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, ये मणिपुर में है, जो वहाँ पे काफ़ी उत्पाद मचाती है। इम्फाल पश्चिमी जिले के बबोक लेक में प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, तो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर ये आता है। आप इसका नाम याद रखिए कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कैसे वहाँ पे समस्या क्रिएट कर रही है। अभी हम देखेंगे कि COP30 की बैठक हो रही थी, कहाँ पे? बेलम शहर, ब्राज़ील में। इसकी बैठक अब ख़त्म हो गई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों को अधिक वित्तीय सहायता देने पर सहमति बनी। हालांकि इस समझौते में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को बंद करने या अपर्याप्त उत्सर्जन कटौती योजनाओं को मजबूत करने को लेकर कोई स्पष्ट शामिल नहीं किया गया। इसमें ये जो ज़्यादा उत्पादन किए हैं वो अब पैसा पे करें, पैसा दें, ताकि जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें तकनीकी हो सके। हम देखते हैं बर्ड फ्लू क्या है। बर्ड फ्लू को H5N5 विषाणु से संक्रमित होने के कारण, तो हम इस तरह बर्ड फ्लू H5N5 और ये विषाणु से संक्रमित होते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित नहीं पाया गया, मतलब अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है अमेरिका में, तो इसलिए चर्चा में है। तो याद ना रखें कि H5N1 एक वायरस है जो बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं मैंने आपको बता ही दिया था। आफ्टर दैट ये आगे बढ़िए। G20 में दुर्लभ खनिज पुनर्चक्रण का प्रस्ताव। G20 में दुर्लभ खनिज पुनर्चक्रण का प्रस्ताव। पहले हमें दुर्लभ खनिज समझना चाहिए, फिर पुनर्चक्रण क्या है, ठीक है। तो दुर्लभ खनिज वो खनिज हैं जिनका इस्तेमाल, जैसे लिथियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, इन सब का इस्तेमाल बैटरी बनाने में, मोबाइल्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आते हैं, ठीक है। लेकिन इनका उत्पादन हर देश में नहीं हो रहा है, कुछ ही देश में इनका भंडारण है और उत्पादन भी है।
जिससे इनकी उपयोगिता और इनके उत्पादन को देखते हुए इसे क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। तो G20 में कहा गया कि पुनर्चक्रण, शहरी खनन, सेकेंड लाइफ बैटरियों संबंधित नवाचारों को बढ़ावा देना चाहिए। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अधिक सुलभ बनाया जाए। G20 का दूसरा सत्र एक लचीला विश्व G20 योगदान, आपदा जोखिम, जलवायु परिवर्तन, न्याय संगत ऊर्जा संक्रमण, खाद्य प्रणालियाँ विषय पर आयोजित की गई। इधर देख रहे हैं कि भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ साझेदारी कर रहा है। त्रिपक्षीय प्रौद्योगिकी नवाचार साझेदारी की घोषणा की। स्वच्छ ऊर्जा और कृत्रिम मेधा के व्यापक उपयोग में मददगार साबित हो रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे कि सामाजिक मूल्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। और ये निबंध के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि सामाजिक वृद्ध प्रस्थ यानी लगातार वृद्धों की संख्या भारत में बढ़ेगी। जैसा कि इसमें एक डाटा भी दिया हुआ है कि 2050 तक 34 करोड़ वृद्ध हो जाएंगे, तो जो अभी वर्तमान में 10 करोड़ है। तो ऐसे में इनके बीच डिजिटल साक्षरता का अभाव, इनके सामाजिक आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जाती है, लोग इनसे कटते जाते हैं, यानी इनकी गरिमा, इनकी प्रतिष्ठा, इनकी ये सब खतरे में आ रही है। तो ऐसे कुछ कानून इनके की ज़रूरत है, या फिर सामाजिक बदलाव के कारण बुजुर्गों की लगातार समाज में साख गिरती जा रही है, इसको लेकर इसमें बात की गई है। इस पे यूपीएससी मेंस में सवाल बन सकता है कि कैसे हम इनकी गरिमा को बचा कर रखें। जैसे इसमें कहा, एक जगह ये भी बात की गई है कि यदि इनको पेंशन दिया जाए तो इनका परिवार में एक आर्थिक मजबूती भी रहेगी और लोग इनकी सेवा भी करते रहेंगे, नहीं तो इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इसको आप पढ़िए कि एक गंभीर मामला उठाया हुआ है। यहाँ पे कुछ कानून दिए हैं, 2007 भरण पोषण कानून, 2019, 2036 दोगुने हो जाएंगे, भारत में घटती प्रजनन दर, ये हमें पढ़ना चाहिए। इसके अलावा नई तकनीकी में असुरक्षित पुरानी दुनिया, तो इस पूरी चीज़ को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा हम देखेंगे, बस इतना ही था। बाकी हम कहेंगे आप पेपर डिटेल में पढ़िए, आप स्टैटिक्स देखिए, इसको ज़रूर पढ़िएगा, ये सीधे आपके मेंस में सवाल आ सकता है। थैंक यू।